सकते हैं भाई साहब, ये 60 भी सड़क पे आ गया भाई साहब, और 60 भी जो सड़कों पे है, क्योंकि गौवंश जो है, गाय माता की जो गौवंश की जमीन गौचर भूमि भी हड़प ली गई है कई जगहों पे। तो अभी एक सांड आएगा, मैं सांड कर देगा, कांड न मारा देगा भाई साहब। और यहाँ पे जो है लगी तो नहीं आपको, चलो जय गौ माता। ये लड़की को कोई छोड़ दे, लड़की छोटे कपड़े पहन के गई होगी, है वो अंकिता तो नहीं थी छोटे कपड़े पहन के। सारे सबूत थे तुम लोगों के पास, किसको दिया तुमने जेल, किसको हुई फांसी, हुई किसी को फांसी, मर गई ये धामी सरकार की वजह से हुई है। जो आज मोदी भगत बन रहे हैं ना, वो भगवा पहन के अपनी लंगोट बचाते फिर रहे हैं। चलिए भाई साहब, अब तो बात लंगोट तक आ गई है। सांड भी ढूंढ रहे हैं पार्षद को सींग मारने के लिए, कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारे कुछ करेंगे, पर कुछ नहीं करते। 42 लोगों ने सीने में गोली खा के राज्य बनाया है, अपनी जमीन को बचाने के लिए और भी गोली खाएंगे, सब लोग तैयार है। पुलिस से नहीं डरते यहाँ लोग, किसी से नहीं डरते यहाँ के लोग। इस बात को समझना, किसी को यहाँ पर इस तरह से फोर्स लाकर, जो आप ला रहे हो फोर्स, इस तरह से लाकर यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस क्या डर मत दिखाइए हमको आप लोग। स्पष्ट तौर पे आप सरकार के मुख्यमंत्री से बात करिए, वहां पक्ष रखिए, मजबूती से बात करिए कि हमारे लोगों के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है, इस बात को आपको वहां रखना चाहिए। और हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, डीएफओ साहब, गंजे बेटर साहब, स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, यहाँ के लोग 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे। तब कहाँ जाती है ये सरकार जब लड़कियों को छेड़ा जाता है, तब कहाँ गई और कहाँ गई तुम्हारी सरकार? यहाँ पे आके तुम 4 बोल के चले गए। मेरे को ये गारंटी दो, तुम बोल रहे कि उधर जाके धरना करो, तुम आ जाओ, हम कर लेते वहीं पे धरना, हम कर लेते वहाँ पे धरना। ये पीछे, ये चोरों की तरह पीछे पीछे जा रहे बोर्ड लेके, हिम्मत नहीं हुई लोगों के सामने जाके बोर्ड लेके। सरकार जो है यहाँ तुम लोग रोने लग गए कि लोगों ने धरना दे दिया, पर जिनके तुम घर छोड़ 75 साल से सरकार कहाँ मरी थी, तब सरकार नहीं थी, उसके बाद से तो सरकार ही चल रही है। देश को आजाद हुए कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया, ये सबको पता है। तुम लोग यहाँ पे आगे पागलपन करोगे, किसी को बोल रहे तुम अपना घर छोड़ दो, दे दो उतने पैसे उन लोगों को जितने उनके घर पे लगे। वन विभाग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का, पर ये कि उनका अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जनता को तो नोटिस दो, जनता को तो समझाओ। और तुम तुरंत इतनी फौज लेके अगर लोगों के घरों में जा रहे हो, लोगों को प्लॉटों को नाप रहे हो, तो ये हम करने नहीं देंगे। कोई नोटिस आया नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब क्यों भाजी, क्यों चेल बड़ी बजे, क्यों अरे क्या करना है, सरकार ने तो नाक में दम्मा करियो। अरे पहली हम लोग सड़कों में था, बेरोजगारी में हम सड़कों पर है, बेरोजगारी की लड़ाई में सड़कों पर है, ठीक है, महंगाई में हम सड़कों पर है, शिक्षा की व्यवस्था में हम सड़कों पर, और रोज क्या कहते स्वास्थ्य की व्यवस्था सड़कों पर। अब थोड़ी बहुत हमारे घर से बच्चों वो भी अभी ये ले जाना ना। और अब तुम अब ये सरकार को ये है कि तुम रहो सड़कों पर ही। बोली बोला क्यों बड़ी बजारी बोला, अरे बोला छोड़ो, क्यों नहीं बोला तुम? आपका खुद भाई फौज में है? मेरे खुद भाई फौज में है, हमारी यहाँ जमीन है, मकान है। आज जो है हम अपने हमारे जो भाई हैं वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हम उनके पीछे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज ये लोग जो है आके हमारी जमीनें, हमारी मकानों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में पिछले 11 साल से कार्य कर रहा हूं, यहाँ पे 2 पैसे कमा रहा हूं और उसको गांव में लगा रहा हूं। बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल हमको अपने उसको बचा के रखना है कि अपने गांव को हमको जीवित और जिंदा बना करके रखना है, ये बिल्कुल ठीक है। रामदेव बाबा है, मैं इधर नीलकंठ साइड में, मेरा होम टाउन है, गाँव है मेरा, दादी परदादी और का गाँव है। उधर पोखरी में उसने पहाड़ काट के ना ऊपर बिल्डिंग बनाई है, तब पेड़ नहीं कटे, तब पेड़ नहीं कटे, कब कहाँ पेड़ नहीं कटे? रामदेव बाबा ने उतनी उधर बना रखे हरिद्वार में उस जंगल में, तब पेड़ नहीं कटे। अब हम कहते हैं पुनः गांव की ओर, तो गांव में सुविधाएं तो है नहीं, तो मुझे भी लगता है हमने भी गुनाह कर दिया कह के कि पुनः गांव की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। भाई साहब अब तो मुझे डर भी लगता है, क्योंकि मैं कहता हूँ जो ना दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गाँव की ओर, और पता नहीं अभी क्या क्या दिखाना पड़ेगा भाई साहब। वैसे तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में ठंड बहुत है, लेकिन माहौल बहुत गर्म है, और वो माहौल जो है अट्टू बट्टू गट्टू पता नहीं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि अंकिता भंडारी को कब से न्याय नहीं मिला, और एक आग और सुलग गई है। यहाँ पर अभी मैं हूँ और बिल्कुल बीच सड़क में खड़ा हूँ, जैसे कहते हैं खुले साड़ की तरह लोग घूम रहे हैं, उसी प्रकार से आम जनता जो है पूरा सड़कों पर है। लेकिन अब शहर में भी समस्याएं हैं, तो अगर आप भी गाँव से शहर आना चाह रहे हो या जमीन लेंगे तो भाई साहब आप भी फंस सकते हैं।
और आपको भी जो है फिर सरकार डर सकती है। तो ये लोग सड़कों में बैठे क्यों बैठे दिखाते हैं आपको। मैं तो लाइव दिखा था लेकिन नेटवर्क भी भाग गया भाई साहब। जी कहाँ गए, कौन बोलेगा? अरे कहाँ, तो यहाँ आओ ना। जी भाई साहब क्या है समस्या? समस्या ये है जी, 5000 कुछ एकड़ जमीन का ये मामला है जिसपे सरकार ने वन विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है कि जो 5 तारीख को इसमें फैसला आएगा। लेकिन आप सभी इस बात से अवगत है कि 5000 एकड़ जमीन तो है कहाँ। यहाँ तो सभी जगह लोगों के घर बने चुके हैं, यहाँ कोई खाली जमीन नहीं है। लोगों के अपने 100 गज 50 गज वो भी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा के बना रखा है। अब इस तरीके से आप देख रहे हो जाकर के उसके वहाँ पे बोर्ड लगा दे। इस समय डर का माहौल है पूरे ऋषिकेश क्षेत्र में। इस समय डर का त्राहिमाम कर रही है जनता। इस समय आप देख रहे हो हार्ट अटैक से एक की मौत भी हुई है अभी कुछ समय पहले। यहाँ पे आपने देखा होगा, कल की शायद रिपोर्ट है। अभी हो सकता है डर में कुछ और भी घटनाएं आए। योगेश भाई इस समय इतना डर का भयम का जो माहौल है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बच्चा इस समय पढ़ाई करेगा या क्या सोचेगा, इतने बुरे हाल। ये कह रहे जी हमारे 15 साल बेमिसाल, हम तो कह रहे महाराज 15 साल बस त्राहिमाम कर रही जनता। जनता कर रही त्राहिमाम। लोग इतनी डर में है कि आप देखोगे एम्स में कुछ समय बाद अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक के बाद एक लाशें बिछती रहेगी। सरकार इसका संज्ञान ले कि जब भूमि 5 एकड़ बची नहीं है तो आप किस चीज में लोगों को इस तरह डराने का काम कर रहे हैं। मेरे को कल रात फोन आया एक बंदे के 17 फोन। वो कह रहा भाई संदीप भाई क्या होगा, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लगा रखी। मैंने कहा भाई आप बताओ, इस सरकार से हमें बहुत ज्यादा आशा तो है नहीं। बिजली है, वो ऐसे डर रहे हैं, सट्टा बाजारी में पैसा लगाते हैं। जी बिल्कुल है ना। अब देखो सरकार कह रही है 15 साल बेमिसाल जनता कह रही हमारे हो गए बुरे हाल। तो बताइए भाई साहब ऐसा हो क्यों रहा है, इसका जवाब कौन देगा? अभी मैंने सुना है शंभू पासवान भी आया था, तुमने भगा दिया। ना आए तो तुम कहते आए नहीं, आए तो तुम लोगों ने भगा दिया। ऐसा क्यों किया? जी हमें सकारात्मक उनका आश्वासन मिले तो हम उनकी जय जयकार करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई जय जयकार करने में दिक्कत नहीं है, पर हमें आश्वासन तो मिले उस लेवल का है जी। जब हमें सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला तो फिर उस वजह से हम खड़े हैं। अभी यहाँ पे डर का माहौल है, पूरी डर का माहौल है। ठीक है, थोड़ा आराम करो भाई साहब। क्या कह रहे थे? नमस्कार। मैं ये बोलना चाह रहा था, हम लोग यहाँ पर 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई लगी। सब 70% 80% भूतपूर्व सैनिक रहते। उसके बाद ये तीसरी पीढ़ी चली, जबकि सरकार द्वारा ये भी पता है कि 3 पीढ़ी द्वारा 75 साल हमारी हो चुकी है। किसी की 4 पीढ़ी भी इस जमीन में तो उसको अभी भूमि अधिकार मिल जाता है। लेकिन सरकार ने आज तक जो वन विभाग की हमारी लीज कैंसिल हुई थी, किसी ने उसका मतलब वो लीज को रिन्यूअल नहीं कराया गया। उसके कारण आज हमको सड़कों में उतरना पड़ रहा है। और जो ये सरकार है, ये केंद्र की सरकार है, ये हर जगह इसने ऐसे कर रखा है। देखो अभी ये बेतिया में भी बेतिया में राज की भूमि पर बनेंगे 1031 मकान हटेंगे, उनको भी नोटिस आ रहे। तो ये सरकार जो 15 साल से बेमिसाल का अपना वो दे रही है, इन्होंने लोगों को बेघर कर दिया है और लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। और सारी जगह आपको देखो, अरावली पर्वत देख लो, चाहे आप झारखंड का देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, सब जगह एक ही हाल है कि अपने उद्योगपतियों को फायदा बचाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक जो एम्स को ये जमीन थी IDBL की, वो भूमि कैंसिल हुई, उसके के कारण ये अपने उद्योगपति से जो इन्होंने वादे किए हैं, मुझे लग रहा है उस वादे को पूरा करने के लिए हम लोगों को जाकर ये संपत्ति उनके हाथ किराए पे दी जाए। 3 घंटे से यहाँ पर लगा हुआ जाम, 3 घंटे से ज्यादा हो गया। ऐसा रहा था उत्तराखंड सरकार की। आज तो हमने 3 घंटे, कल पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों बंद रहेंगे। चाहे हमें आप जेलों में भरो, हम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत फिर होने वाली है। आंदोलन की शुरुआत फिर होने वाली है, चाहे जेल भरो, अब डरने वाले नहीं। ये थोड़ा सा योगेश भाई, थोड़ा हम आगे बढ़े। यहाँ महिला शक्ति बैठी हो, देख सकते हैं भाई साहब। और ये वही महिला शक्ति है जिनको आप कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, पर अब ये बोलो आपका जान। तो ये बड़ी मुश्किल है भाई साहब। जी कौन बोलेगा आप में से? ये नहीं बहु तो कोई नहीं बोलेगी, वो घर में सास से लड़ाई खाली, बस यहाँ पे नहीं बोलेंगी वो। चले किसी के पास जाते हैं भाई साहब, घुटने टेक ले हमने भी। जी क्या बोलेंगे आप बताओ? तो आप लोग घर में ही बोलते हैं क्या? नहीं, घर में भी बाहर बोलो आप जी, क्या समस्या आपकी? क्या बोले भाई, वही बोले जब पहली हुआ था, ये बार जब पहली बनाया था, लोगों ने गधेरे खरीदे थे उस समय। बोला कोई दिक्कत नहीं। हाँ उस समय बोलते आप क्यों बोल रहे, पहली तो बहुत ऑप्शन उठाते, आप क्यों उठा रहे? ये देख सकते हैं भाई साहब, ये सांड भी सड़क पे आ गया भाई साहब। और सांड भी जो सड़कों पे है, क्योंकि गौवंश जो है, गाय माता की जो गौवंश की जमीन, गौचर भूमि भी हड़प ली गई है कई जगहों पे। तो अभी एक सांड आएगा, वो सांड ने करने का कांड मारा, देखो भाई साहब। और यहाँ पे जो है लगी तो नहीं आपको? चलो जय गौ माता। ये देखो भाई साहब,
गौवंश सबसे बड़ी बात है, सरकार कह रही है भाई हम गाय बचा रहे हैं, गंगा बचा रहे हैं, गंगा में गंदगी हो गई, गांव खाली हो गए और गौवंश सड़कों पे आ गया, माता बहनी सड़कों पे आ गई। तो ये देख सकते हैं आप, यह सांड ने टक्कर मारी भाई साहब, यह बड़ी मुश्किल हो गई। मास्टर जी आप भले के लिए नहीं आए इसके में, तो आपका यहाँ आना जो है ऐसी पाठशाला लगी भाई साहब, बड़ी मुश्किल हो गई। या तो क्यों विचार क्या बोलो केल बड़ी बज रही हो, कुछ होगी भाई जी। नहीं ऐसा नहीं। हाँ देखा, मैं हमेशा बोल दूं कि मेरी अंतिम सांस जनता के लिए, और जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता। अरे तो सब बोल ले भाई, इससे होगा क्या ये लोग, तब तो सारे सांस ले बैठेंगे। नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आज भी बताया हूँ, पासवान जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। हाँ। मैंने कहा सरकार के पास एक और हथियार होता है, अगर आप यहाँ पर हैं तो अगर एक और हथियार बोला क्या, मैंने कहा आप बता सकते कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट एक अध्यादेश लाया जा सकता है। सत्य का प्रमाण जी, अगर जनहित के विरोध में कोर्ट अगर फैसला दिया जाता है तो उसमें एक साधन है कि उसमें अध्यादेश लाया जा सकता है। सेंटर के अधीन है तो सेंटर की सरकार लाए, केंद्र सरकार, राज्य के अधीन का कोई मुद्दा है तो राज्य सरकार, तो इन सरकारों को अध्यादेश लाना चाहिए। इनके अंदर अगर थोड़ा भी शर्म बची है, और नहीं तो भैया इस्तीफा दे दो, साफ और सच बात, क्योंकि जनता ने ही आपको बनाया है और जनता के लिए द्वारा चुनी जाती सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, और आप लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं। चलिए सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि आप यहाँ थोड़ा वहीं दिखा जरा, ये देखेगा आप, ये हाईवे पर जो है बिल्कुल ये जाम लगा पड़ा है, करीबन 3 घंटे से भी ज्यादा का यहाँ समय हो चुका है, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हाँ आपको दिखाए निरंतर जो है यहाँ पे बिल्कुल धरने ही धरने हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात डीएफओ साहब कहते हैं कि एक महिला के द्वारा माननीय कोर्ट में एक पीएल डाली जाती है, जिसके आधार पे जो है ये खाली जमीनों पे बोर्ड लगवाए जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि आम पब्लिक को छेड़ा नहीं जाएगा, तो उनको छेड़ा नहीं जाएगा तो ये फिर सड़क पे क्यों आए भाई साहब? अरे कौन बोलेगा, तुम तो भागे जा रहे हो यार। पार्षद जी आइए। अब पार्षद जी तो वैसे गाली खाए, विधायक कह रहे हैं भाई तुम्हें तो पूछता ही कौन है। मैं तभी तो कहता हूँ प्रधान हुआ क्षेत्र पंचायत पाए तो गाली खाते बेचारे, क्या करें, ये जाए ये किसके बार रोए, क्योंकि मैं परसों देख रहा था एक दिन विधायक जी किस प्रकार से कह रहे थे कि आप शांत रहो। बिल्कुल तो भाई जी क्या कहेंगे आवाज पर? इसमें कहना बड़ा, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि बहुत ज्वलनशील मुद्दा है हमारे क्षेत्र का, और जैसे वन विभाग के द्वारा हमें कह रहे वन विभाग कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय का, पर ये कि उनका अगर ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जनता को तो नोटिस दो, जनता को तो समझाओ, और तुम तुरंत इतनी फौज लेके अगर लोगों के घरों में जा रहे हो, लोगों के प्लॉटों को नाप रहे हो, तो ये हम करने नहीं देंगे। कोई नोटिस आया नहीं, कुछ नहीं आया। ये तो दुर्भाग्य हमारे कहने के बाद, ठीक है हम ये सब लोग पढ़े लिखे, सब लोग सक्षम है, सब जान रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय का सब सम्मान कर रहे हैं, पर ये कि ये नहीं हो सकता है कि तुम ये क्या हो गया? अरे वो नहीं दिखाओ। अरे भाई ये दिखाओ सांड, भाई साहब सांड में सड़कों पे, यानी कि गौवंश में थोड़ा ठहर रहा तो इधर आओ, ये देखो गौवंश भी सड़कों पे भाई साहब, ये भी कह रहे हैं हमारा तुम हक खा गए, क्योंकि आप देख रहे हैं गौचर भूमि जो है आप आगे महाराज में वहाँ पर भी तो कई जगह गौवंश की वो चारागाह में खा चुके हैं। जमीन की लड़ाई है, जमीन की लड़ाई है, सिर्फ जमीन की लड़ाई है। तो सांड भी तभी तो आ रहा है लड़ने की, हमारी जमीन कहाँ गई? जिंदगी भर की कमाई लगाई लोगों ने, और आप कह रहे हैं कि भाई पिछले इतने सालों से सरकार सोई हुई थी। नगर पालिका नगर निगम भाई साहब क्या सो रहे, आप तो इनका चारा भी खा गए। आप जो है भाई साहब ने इनको घर दिला पाए, और बिल्कुल सड़कों पे जो है गौवंश भी सड़कों पे, अब तो सांड भी कह रहे हैं भाई साहब जब कोई नेता होगा वो भी ढूंढ रहा है पार्षद जी तुमने कहा था तुम्हें बचाएंगे, इसलिए अब सांड में आके सींग मार रहा है। सही बात बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहे भाई जी। जितने भी उत्तराखंड है उठ जाओ, अभी भी टाइम है। बाहर वालों को घुसने मत दो, फिर बाद में तुम दिया कैंडल वगैरह जलाओगे कि हमारी बहू बेटी को छेड़ दिया। अभी भी टाइम है, उठ जाओ उत्तराखंड जितनी भी है गढ़वालियों। चले थोड़ा चलते फिर भाई साहब, फिर पार्षद जी ये भाई साहब फिर आप जरा मत हो जाना, बोला अधूरे में भाग रहा, ठीक है ना? भागने रहे भाई नहीं मैं कह रहा हूँ वो सांड आ गया था ना, तो सांड दिखाना जरूरी है कि सांड भी कह रहा भाई हम कहा जाए, वो पार्षद को ढूंढ रहा होगा। नहीं बिल्कुल वैसा, हम तो सांड भी ढूंढ रहा है पार्षद को सींग मारने के लिए, कि तुमने वादा किया था कि तुम्हारे कुछ करेंगे, पर कुछ नहीं करते, क्योंकि मेयर साहब तुम्हें पता है, मेयर साहब आए थे भगा दिया लोगों ने, लोग कह रहे हैं।
यहाँ पर वैसा क्या करें कि आपको सबके पूरे क्षेत्रवासियों में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल सब लोग डर के। अब यहाँ पे मैं कहूँ ये जितना ही क्षेत्र है ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। कोई सेना से रिटायरमेंट हो, कोई पुलिस से, कोई अपने मजदूरी करके एक एक प्लॉट खरीद रहे हैं। यहाँ पे जमीन के रेट भी ज्यादा है। अब वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, जबकि ठीक है नोटिस हमने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम सम्मान कर रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, पर अब यह बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के द्वारा या वन विभाग के द्वारा लोगों को सूचना नहीं दी गई है, नोटिस नहीं दिया गया है। और तुरंत आपके घर में कोई आएगा तो हम भी अपने घर में नहीं आने देंगे। और ये मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि वन विभाग को मैं अपने क्षेत्र के, अपने इस क्षेत्र में एक भी प्लॉट को नापने नहीं दूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये बिल्कुल चेतावनी है मेरे विभाग के लिए। आप बिल्कुल, मैं पूरे लोग खड़े हैं और ठीक है भैया आपका आदेश है, आप आइए, पर लोगों को समझाइए तो सही। और ये कोई आज की बात नहीं है, 75 सालों से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सही बात, 75 सालों से। और वन विभाग ने बिजली दे रखी, पानी दे रखी, इतनी बड़ी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं, तब कहाँ गए थे लोग भाई? तब कहाँ गए थे लोग? ये मत देते किसी को। अब इतने लोगों यहाँ पे हम कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। हमने यहाँ पे पैसे में खरीद, हमारे पास स्टाम्प पड़े हुए हैं, हमने महंगी जमीन है, हमने खरीद रखी है और यहाँ पर बसे हुए हैं हम यहाँ पर। यह कि मैं आपसे फौजियों ने सरहद पे भाई साहब जिनकी बदौलत हम चैन अमन से सोते हैं, अब उन्होंने यहाँ घर लिया तो वो अब देख लो कि क्या हालात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पुनः गाँव की ओर, गाँव वालों गाँव मत छोड़ो। और गाँव में आगे जंगली जानवर और यहाँ आगे जंगलात वाले तो समस्या बराबर है। पार्षद जी रहो ना, अरे आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं आपकी बात से भाई जी जंगलों में जो है, मैं तो कहता हूँ पुनः गाँव की ओर करता हूँ हर जगह शोर, लेकिन मुझे नहीं पता गुनाह हो गया ये कहना चलो गाँव की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात से पूरे इत्तेफाक रखता हूँ। कुछ लोग हंस रहे हैं, थोड़ा दिखा दो। और मैं बताऊँ, मैं तो खुद गांव में पिछले 11 साल से कार्य कर रहा हूँ। जी जी। यहाँ पे 2 पैसे कमा रहा हूँ और उसको गांव में लगा रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल हमको अपने उसको बचा के रखना है कि अपने गांव को हमको जीवित और जिंदा बना करके रखना है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी जो वर्तमान में हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी आपदा जो ये आ गई है, तो फिलहाल तो इसकी लड़ाई को हमको लड़ना है। कि पिछले लगभग मेरे ख्याल से 45 साल से तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। बचपन से लेके आज बुढ़ापा आ गया है तो यहीं पे रह रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पे ये संज्ञान लिया, और हो सकता है कि उनको गुमराह करने का प्रयास किया गया हो, कुछ ऐसे तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए हों जिनका उन्होंने संज्ञान लिया कि इसको तत्काल हटाया जाए। तो बात यह है कि अब हमको अपने तरीके से, अपने तथ्यों से उनको अवगत कराना है कि जो आपके पास तथ्य पेश किए गए हैं उनके आधार पे है कि यहाँ पे भूमि जंगलात की है, यहाँ पे बसत नहीं है, यहाँ पे जंगल है या खाली भूखंड है। तो हमारा कहना ये है कि इतने लोग अगर हम यहाँ पे सड़कों पे हुजूम बना करके आए हैं तो इसका संज्ञान सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ले। फैसला वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हैं वो माननीय न्यायाधीश हैं, कोई भगवान तो नहीं है कि अंतर ध्यान करके उन्होंने सब कुछ मालूम कर लिया। अब उनको भी जो वास्तविकता है उससे अवगत कराने के बाद हमारी लड़ाई को लड़ा जाएगा। और लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों ने कहा है कि कहीं ये ना हो कि हम न्यायालय को ये लगे कि हम अवहेलना कर रहे हैं, तो हम एक तर्क संगत तरीके से जिस पटल पे हमको अपनी बात रखनी है वहाँ पे रखें। और इन्होंने जंगलात वालों ने क्या किया कि यहाँ पे एक डर का माहौल पैदा कर दिया, भय का माहौल पैदा कर दिया, हर घर में दहशत है। मुझे नहीं लगता कि बापूग्राम क्षेत्र में जितनी बसत है किसी के घर में आज दिन का खाना बना हुआ हो। सारे लोग सड़कों पे हैं, हम सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे, मैं भी भूखा हूँ भाई, आप भी भूखे हैं। पर ये आपने जो कहा, आप कह रहे थे कि आप हंस रहे हैं, आपने सही कहा कि गाँव में बांदर सुंगर सब आ गए और यहाँ पे जंगलात वाले आ गए, भालू का बीज आ गया। ये हमको कहीं पे और हमारे अधिकारी बोल रहे हैं कि वो लिखवा खाने में बांध के बीज खाने आ रहा है। हाँ। अब जब ये कहते हैं भाई जंगल वाला चीड़ कटाओ, चीड़ ज्यादा लग रही है, और बांध लगाओ तो उसे बीज खाने भालू आ जाता है। ये भालू का बीज आए कहाँ से? मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि इसी तरह का आंदोलन पहले भी हुआ है। इसी तरह का एक तथाकथित रमलाचार्य द्वारा पूरे बापूग्राम क्षेत्र को हाईकोर्ट में ले जाया गया था और उस टाइम पे यहाँ पे नेस्ता नाबूद करने का, तोड़फोड़ करने के आदेश आ गए थे। हमने तब भी लड़ाई लड़ी और हम जीते। तब से आज तक हम यहाँ पे काबिज हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरी अपनी जनता से आपके चैनल के माध्यम से था कि भाई लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है।
लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक होने की, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है, चल रही है, ठीक होगी। जंगलात वाले आए होंगे, आपने पूछने प्रयास भी क्या होगा? आपके पास क्या जानकारी, क्या नाप रहे हैं? वो मकान तोड़ने की बात करें? कल आपको बताऊं कि इनका जो कहना था, कल हमारी बहुत देर वार्ता हुई इन लोगों से, कई जगह से हमने इनको बैकफुट पे भी लाए। तो इनका कहना यह था कि जो भी खाली भूखंड है वो चाहे 200 गज है, 300 गज है, 150 गज है, 50 गज है, उसको हम चिन्हित करके अपने कब्जे में लेंगे। जब हमारी रात कंजर्वेटर साहब से, एसडीएम साहब से, डीएफओ साहब से वार्ता हुई तो ये तय हुआ कि उसमें कम से कम जो रिहाइश की 100 गज, 200 गज, 250 गज जमीन है उसको ये नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो बड़े भूखंड हैं उनको ये अपने जो है पोजीशन में लेंगे। तो हमने कहा भाई आप हमने उसका भी विरोध किया कि भाई आप हमारे बीच में आकर के आज कहेंगे कि बड़ा ले लिया, कल कहेंगे 200 गज ले लिया, फिर कहेंगे मकान ले लिया। तो हमारा कहना यह है कि न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए हमें समय दिया जाए, तब तक इस कार्रवाई को रोका जाए। मानवता के नाते ये दहशत का माहौल न पेश किया जाए कि जैसे दहशत और एक डर का माहौल इन्होंने बना दिया है, तो ये डर का माहौल न बनाया जाए। यहाँ पे मानव रहते हैं, कोई दानव तो रहते नहीं है कि इतनी फोर्स चाहिए। तो इनसे अनुरोध है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं भाई साहब आप तो बात करते हैं पुनः गाँव की ओर के लिए, आप तो रिस्के देहरादून में, अरे रिस्के की देहरादूनी खबरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि अपनी जमीनों को मत बेचो, कम से कम वापस भागोगे। कोरोना की तरह तो कहीं रहने को मिलेगा। सरकार पता नहीं कब कौन सा नियम आ जाए, इसलिए जो है अपने गांव मत बेचो भाई साहब, नहीं तो बहुत मुश्किल आएगी। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा मैं भाई साहब। मास्टर जी की पाठशाला तो भाई ले ली है। मास्टर जी तुम भले की नहीं आए यहाँ भाई साहब, ये पक्की बात है। ऐसी पाठशाला तुमने यहाँ लगाई, कलेश देखिए हम लोग सभ्य लोग हैं, हमारी संस्कृति और संस्कार हमें इस तरह से इंगित नहीं करता है कि हम लोग उपद्रव करें या कोई अनहोनी वाली बात करें। देखो मैं सोचता हूँ आज सरकार को जनहित के मामले में अपनी पैरवी सही तरह करनी चाहिए, नहीं तो सरकार के पास हथियार है। कौन कह रहा है नहीं कह रहा? मैं कह रहा हूँ, मैं एक अगर मुझे राजनीतिक इस समय मैं वैसे राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई बंद हूँ, लेकिन सरकार के पास हथियार है। अगर कोई भी कोर्ट अगर जनता के हित में धोखे में गलती में कोई निर्णय ले लेता है तो जनता राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है अध्यादेश लाने का। क्या जो लोग हम लोग हैं, बड़ी बात तो मास्टर जी भी है कि जब जहाँ झुकी झोपड़ियाँ है ना, वहाँ तो अध्यादेश लाके बसाया जा रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ। और तुमको भगाया जा रहा है। ऐसे भगाया नहीं जाएगा, शायद मानवाधिकार भी है। आप लोग पढ़े लिखे व्यक्ति पत्रकार लोग हैं। अगर आप मेयर बन जाते तो आप क्या कर, कुर्सी पे बैठ जाते या सड़कों में लेट जाते? ऐसा है, मैं अगर हो सकता है अगली बार तुम विधायक बन जाओ। अच्छा आज विधायक नहीं, कल तुम भी ना हो, फिर तब क्या होगा? आप सही कह रहे हैं। अगर मैं बनता हूँ तो भाई साहब हर महीने के 1 हफ्ता मैं गैरसैंण में समय दूंगा, 1 हफ्ते गैरसैंण में रहूंगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड का दिल है गैरसैंण। और बाकी लोग कोठियां बनाते हैं। धन्यवाद आपका कि आप जो है निरंतर जो है ऐसे घुस जाते हैं, कहीं भी जाके चले जाते हैं भाई साहब। और बाकी बहुत से लोग इस भीड़ में देख रहे होंगे कि वो हंस रहे हैं। भाई साहब मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका हंसना ही आपके दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत है। तो सरकार भी सुना मैंने घबरा रखी है, वो चरमरा रखी है हिसाब किताब जो है। अगर भाई साहब नहीं सुनते तब क्या करोगे तुम लोग? अगर नहीं सुने तो कुछ करोगे? भाई जी कह रहे हैं आप बताओगे, नहीं तो लीक हो जाएगा। आप कुछ बोलेंगे? नहीं सुनता है कोई तो क्या करेंगे आप? अब क्या करें? ये बताएंगे नहीं, इनको पता है, बता देंगे तो मामला लीक हो जाएगा। आप क्या करेंगे भाई साहब? बताएंगे? कह रहे बताएंगे नहीं। ये देखो भाई साहब, लबालब 4 घंटे होने वाले हैं भाई साहब यहाँ पर। मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, वो सड़के को डाइवर्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ बहनें खड़ी है, इनसे बात करते हैं। ये पानी गिलास में लेकर आ रहे हैं, वैसे निराश है, हाथ में पानी गिलास है। आप लोग कहाँ हंस लो, कोई बात नहीं, रोड छोड़े तुम हंस कर बोली करा क्यों है बोली क्यों? आप बोलो यार, बोला ऐसा है जब ये जमीन अवैध है तो यहाँ से 50% उत्तराखंडी फौज में कैसे चले गए और शेफ कैसे बन गए विदेशों में? अरे भाई बहुत बढ़िया बात, इसके तालीम बहन के लिए बहुत बढ़िया बात बोल रही है। नहीं कैसे बन गए जब अवैध था? यहाँ का राशन कार्ड आता नहीं, यहाँ के पेपर कैसे अप्लाई किए? पासपोर्ट कैसे बन गए? कैसे बने पासपोर्ट यहाँ से? कैसे अप्लाई किया लोगों ने? अरे भाई पासपोर्ट जवाब दो, सुन रहा हो तो जी। आधे से ज्यादा उत्तराखंडी साले फौज के लिए लड़ रहे हैं। जनता को दिख रहा है कि पीछे बेचारी औरतें क्या कैसे जी रही है, क्या कर रही है, और अब तुम उनके घर तोड़ दोगे?
ज्यादातर मकान फौजी लोगों के ही है यहाँ पे। बिल्कुल, ज्यादातर लोग फौजी लोगों के ही हैं ऐसे तुमने उनका बना दिया। आज वो फौजी जब घर आएगा तो उसको घर नहीं मिलेगा, जाएगा कहाँ वो? जिनकी वजह से हमारी सरहद पे वो लड़ते हैं और हमारे लिए जो घर हमारे सेफ है, उन्हीं के कारण सेफ है। बिल्कुल सही बात है। आप में तो कुछ दीदी बोली, कोई कुछ बोलना चाहेगा? ए बोली बोला क्यों मैं केल पड़ी पजारी बोला? अरे बोला छोड़ो, क्यों नहीं बोला तुम? आपका खुद भाई फौज में है। मेरे खुद भाई फौज में है। हमारी यहाँ जमीन है, मकान है। आज जो है हम अपने हमारे जो भाई हैं वहाँ पे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हम उनके पीछे यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज ये लोग जो है आके हमारी जमीनें, हमारी मकानों पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। खेती बाड़ी कर, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब, और ये सुनेंगे नहीं। अब बताओ, एक बात तो मुझे दिख रही है, लोग कहते हैं एकता नहीं है। एकता तो बहुत है लोगों में, देखो आप, एकता तो बहुत है, पर इनकी तरफ कोई देखता ही नहीं है। ये देखो आप, ये पूरा जाम लग गया है, जाम लग चुका है भाई साहब, ट्रक भी रुके हैं। ये देखोगा भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप या इसकी मुस्कुराएंगे? जी बिल्कुल, दीदी ने सही बात, आपने सही बात बोली है कि अगर ये अवैध जमीन है, पासपोर्ट कैसे बन गया, सीवर लाइन कैसे पड़ गई, बिजली का मीटर कैसे लग गया, पानी उसको फौज में यदि लिया है तो किन कागजों के बेस पे लिया उसे? उत्तराखंड के बेस पे ही लिया ना। बिल्कुल, आप कह रहे मतलब है, कल अगर ये वो करेंगे भाई, तुम्हारे कागज भी जो है अवैध जमीन के दिए तो पता लगे पेंशन नहीं मिलेगी। अरे पेंशन तो दूर की बात है, आप जो बात कर रहे हैं पेंशन की, पेंशन दूर की बात है। या तो उनको भी फौज से निकालो, उत्तराखंडी है उन्हें फौज से निकाल दो, पुलिस से निकाल दो, सबसे निकालो आप। भाई अवैध जमीन है हमारे पास, तो ना तो राशन कार्ड है ना कुछ और है, तो हटाओ उसे फिर। बिल्कुल, देख सकते हैं जनता परेशान है और सरकार कह रही 15 साल बेमिसाल। और वो 15 साल बेमिसाल भाई साहब किसके लिए है और कैसे होगा, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या कुछ दीदी भाई होने जरा भाई। नॉन रेजिडेंट एरिया के जिसमें आदमी रह रहा है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो वहां पे ये डिफाइन किया गया कि नॉन रेजिडेंशियल जगह को ये डिफाइन किया गया कि अगर आपके पास 300 गज का मकान है, 300 गज की जमीन है, उसमें 150 गज में मकान है, 150 गज खाली है, तो हम उसको भी एक्वायर करेंगे। तो हम लोगों ने देखो, मेयर साहब भी हमारे साथ थे और शहर के जितने हमारे पार्षद हमारे साथ थे, हमने इसका विरोध किया कि भाई फिर तो हमको बिल्कुल हम टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये निर्णय कंजर्वेटर, जो चीफ कंजर्वेटर साहब और डीएफओ साहब थे बैठे हुए, एसडीएम साहब थे, अन्य उच्च अधिकारी थे, ये हुआ कि 100 गज, 200 गज, 250 गज, 300 गज, 400 गज जो एक परमिशियस में बाउंड्री के अंदर है, उसमें गेट लगा है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो बड़ी लैंड है उसको हम एक्वायर करेंगे। तो पहले ही जीत तो हमारी ये हुई कि हमारे यहाँ पे अधिकतर 100, 200, 300, 250 गज के प्लाट हैं, तो उनको हमने सेव कर लिया। फिर बड़ी लैंड की बात आई तो बड़ी लैंड में हमने इनको कहा कि हमारे संज्ञान में बहुत जगह पे ऐसी बड़ी भूमि है, आपको कागज का पेट भरना है, सुप्रीम कोर्ट को दिखाना है, तो हम आपको बताते हैं, हम जानकारी देते हैं कहाँ पे जमीन है। हमारे पास जमीन है, यहाँ पे सेंट्रल स्कूल के पीछे बहुत बड़ा भूभाग है जो किसी व्यक्तिगत इंडिविजुअल पोजीशन में नहीं है। आप यहाँ से बैराज वीरभद्र मंदिर की ओर जाते हैं तो बाईं तरफ देखिए, जहाँ पे वो रेत बजरी कुछ ऐसे पड़ा होता, बहुत बड़ा तप्पड़ है, आप एक्वायर कीजिए। इस तरीके की 5-6 भूमि हमने इनको चिन्हित करवाई कि भाई आप इन भूमियों को पोजीशन ले दीजिए, आप क्षेत्र में मत घुसिए। लेकिन इस पे बात नहीं बनी। इन्होंने कहा हम तो आपके क्षेत्र में आएंगे। तो हमने भी इनको लास्ट डिसीजन दे दिया था कि अगर आप हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमारे गलियों में आएंगे, तो टकराव की स्थिति पैदा होगी, हम डटकर मुकाबला करेंगे। आज सुबह से हम आप लोगों के साथ में हैं। अब रही बात, देखिए हमारी थोड़ा सा किसी 1-2 चीजों को लेकर के नाराजगी है कि देखो ये हकीकत है कि अगर मैं सुबह से या हम कल सुबह से खड़े हैं तो हम नेतागिरी के लिए नहीं खड़े हैं। यहाँ पे हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं, जो आज हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर यही बात सरकार हमारे साथ बैठ करके हमारे निगम के माध्यम से, अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती और कुछ चंद लोग हमारे बीच में आते, वार्ता करते, तो ये हमारे साथ जो सरकार या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश के द्वारा ये रोहिंग्या व्यवहार हमारे साथ किया गया है कि जैसे हम बांग्लादेश से अचानक यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आप 100-200 की फोर्स भेजिए और इनको भगाइए, ये गलत था। इसका विरोध करना बहुत जरूरी था। अब हमको ये तो चलो अब तक की बातें होगी, अब अभी तक हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। हमारी लड़ाई आगे किस दिशा में जानी है, हमको किस प्रकार से लड़ाई लड़नी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं किसी के संज्ञान में नहीं है। हमने विरोध तो कर दिया, हमने यहाँ पे जाम भी लगा दिया,
लेकिन असली मुद्दे से तो हम अभी बहुत दूर हैं। इन सब के लिए हमको अपनी पहुंच सरकार तक बनानी पड़ेगी, और सरकार तक बनाने के लिए देखिए, मुझे इस यहाँ पे इतने लोग सुन रहे, इतने चैनल चल रहे हैं, मैं थू करता हूं ऐसे अपने क्षेत्र के विधायक पे, जिसने इतनी बार यहाँ पे हम लोग पीड़ा में रहे, चाहे भरी बरसात में रही हो, चाहे अन्य बात में रही हो, कभी हमारे बीच में आने का प्रयास नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे हमारे बीच में आके वोट लेने का प्रयास किया और सिर्फ अपना गुणगान करने का प्रयास किया। लेकिन दुखद जो घटना हुई मुझे इस बात की है, देखिए क्या है, निगम क्षेत्र है, 15 वार्ड इस क्षेत्र के आते हैं। अगर हमारे बीच में, देखो हमने नहीं बुलाया, हमारी कल रात तक जो मीटिंग है चीफ कंजर्वेटर साहब जिनके साथ हो रहे थे, मेयर हमारे साथ थे, हमने सुबह से हम अपनी दौड़ भाग में लगे हुए हैं, रोकने में लगे हुए हैं, कभी मनसा देवी, कभी मालवीय नगर, कभी ये। मेरा कहना ये है कि आगे की रणनीति तय करने के लिए हमको किसी एक नेतृत्व को तो पकड़ना पड़ेगा ना। सरकार तक मेरी पहुंच नहीं है, मैं एक अधना सा पार्षद हूं, कौन मुझे जानता है, मेरे क्षेत्र के लोग, ज्यादा से ज्यादा निगम के 10-20 वार्ड के लोग। लेकिन सरकार तक पहुंचने के लिए हमको एक पावरफुल व्यक्ति की आवश्यकता है, और इस क्षेत्र का जो सर्वोपरि प्रथम व्यक्ति है, जिसके जो हमारा गार्जियन है, वो हमारा मेयर ही तो है। अगर मेयर से हमारा रोष है, मैं रात दिन लड़ता हूं, ये भी लड़ते हैं, जबकि मैं भाजपा पार्टी का नहीं है, भाजपा के ये भी लड़ते हैं, मैं भी लड़ता हूं। लेकिन आज हमारी दुख की घड़ी में अगर हमारे बीच वो आए थे, हम उनका विरोध करते, जायज था कि आप देर से आए, आप सुन नहीं रहे, लेकिन बेइज्जती करना गलत बात थी। आज के प्रकरण में उनका विरोध नहीं, बेइज्जती ज्यादा हुई है। और हमको, आप सुन लीजिए, हमको ये करना चाहिए था कि उनके उद्गार, जो बात वो आप आकर के हमारे बीच में कहना चाहते थे, उनको सुनना था और उनको बोलना था हाथ पकड़ करके, बैठे सड़क पे, अब बताइए हमको कहां जाना है। क्योंकि अगर कहीं भी एनओसी देनी है तो मेयर के माध्यम से जाएगी कि 40 वार्ड मेरे हैं, मैं इसका मेयर हूं, और मेरे क्षेत्र में अगर जंगलात घुस रही है या अन्य पुलिस बल घुस रहा है, बिना मेरे संज्ञान के कैसे घुस रहा है। तो हमको, हमारा कहना ये है कि हम उत्तेजित ना हो। उत्तेजना में कई बार हम अपना बुरा भला बुला कर देते हैं, और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बुरा हमने कर बैठे। हमारा ये था कि उनको पकड़ के नीचे जमीन पे बिठा देते कि बैठो भैया, जब तक हम बैठे हैं तुम भी रहोगे। अरे बहन जी, फिर आप ऐसा मत करो। एक बात सुनो, आप मेरा साथ देने के लिए आ रखी है ना, आप, अब मैं आपको कहूँगा जी नहीं देंगे आप, लेकिन मैंने आपको देखा ही नहीं कि आप नहीं देंगे। पहले आपको देखूं तो से आप दे रहे हैं नहीं दे रहे। वो कहीं उनकी किसी अधिकारियों से कोई बात हुई थी, वो बात करे। जब मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई साहब आप चुपचाप गाड़ी में बैठिए, इस टाइम चले जाइए, माहौल खराब है। कह रहे यार ये तो बेइज्जती हो रही। मैंने कहा यार जनता है, सहती, आप गाड़ी में बैठो तो सही। हमने उनको यहाँ से निकाला। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति इस आंदोलन में, हमारी इस दुख की घड़ी में, हमारे अस्तित्व की लड़ाई में हमारे साथ देने आ रहा है गैर राजनीतिक तरीके से, तो उसका स्वागत है। और ऐसे किसी न किसी के निर्देशन पे हमको ये आगे बढ़ाना है। अब ऐसा है, मैं जो बताने जा रहा था, 5 बजे शाम को मेरे पास मैसेज आया रमोला जी कि जो चुने हुए पार्षद हैं और चुनिंदा जो यहाँ पे 2000 से पहले के वासिंदे हैं, जिनमें से कुछ लोग जो बापूग्राम सहकारी समिति के 39 परिवारों में से थे, वो तो नहीं रहे, लेकिन उनके पोते, किसी के नाती, किसी का बेटा जीवित हैं, उन सब से साथ बैठ करके बापूग्राम में एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में बैठ करके दिशा निर्देशन मिलेंगे कि क्या तय करना है, कौन सा डेलीगेट मुख्यमंत्री पे जाएगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखो, खाली सड़क पे बैठने से इसका हल नहीं होगा। अगर हम सड़क पे जाम लगाते रहेंगे, ज्यादा देर करेंगे तो पुलिस आकर के लाठीचार्ज भी कर सकती है। लेकिन हमको इसको नहीं था, तो इसलिए आप लोग देखिए, धैर्य बनाए रखें। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि इस आंदोलन को गलत दिशा में मत जाने दें। कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा, हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। आगे की रणनीति शाम को तय हो रही है, बात सुनेंगे। आदेश 22 दिसंबर को पारित किया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि आवासीय जो भवन हैं उनको छोड़ के जितनी खाली पड़ी भूमि है उसका जो है पोजीशन लिया जाना है। और हम लोगों ने इसमें काफ़ी सेक्टर्स बनाए थे, और जहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की, कल से हमने शुरुआत की है, तो कल से हम जो है कार्य करते आ रहे हैं, और हर जगह जो है हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है पब्लिक का।
और हम जो है काफ़ी काम अपना ख़त्म कर भी चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा काम हमको यहाँ पे बचा हुआ है। तो उसमें आप सभी से अनुरोध है कि हमारा सहयोग करें, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है और हम लोग बाउंड हैं आदेश का पालन करने के लिए। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि कृपया जो है हमारा सहयोग करें, और यदि आपको कोई बात रखनी है तो आप माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने जो है अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो आदेश है न्यायालय की तरफ से कि हमको 5 तारीख से पहले एक एफिडेविट फाइल करना है, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो आवासीय भवन है, भवनों को छोड़ते हुए जो खाली भूमियाँ हैं, उस खाली भूमि का पोजीशन जो है वो लिया जाना है। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि जो है सहयोग करें, और जैसा बाकी लोगों ने किया, क्योंकि बाकी भी हम जहाँ से आ रहे हैं हमने काफ़ी पोजीशन ले भी लिया है, और जो है यहाँ पे भी हम वही कार्य करने वाले हैं। तो क्योंकि न्यायालय का मामला है तो आप सभी से अपेक्षा है कि आप इसमें जो है सहयोग करें। देखिए, यहाँ पे माहौल आप देख रहे हैं, सुबह से इसी तरह से तनाव है। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा ना हो, टकराव की स्थिति पैदा ना हो। कल से लगातार आप लोगों से हम वार्ता कर रहे हैं। आपसे गुजारिश ये करनी है कि यहाँ पे बहुत बड़े कृषि लैंड नहीं है। ये पूरा क्षेत्र डेवलप क्षेत्र है और इसमें 100, 200, 500 गज से ऊपर के प्लाट नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 2 ऐसे भूखंड हैं, जैसे कि अभी हम जंगलात रोड से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक शीशम जहाँ पे पालन होता था, वहाँ पे एक बड़ा भूभाग है जिसमें कोई इंडिविजुअल किसी का नहीं है। आप उसको अपने प्रेमिसेस में लेकर के आप उसको अपना वो कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉमर्शियल फार्म है, कॉमर्शियल फार्म के पास एक लैंड है। आप व्यक्तिगत लैंड ना लेकर के 2-3 जो जमीन है, जो खाली पड़ी हुए भूखंड है, उनको अपने पोजीशन में ले लीजिए। यहाँ पे जनता बहुत पैनिक हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी के पास 20 बीघे का खेत है, 50 बीघे का खेत है जैसे अन्य जगह था। ये छोटी छोटी कॉलोनियाँ इसमें हैं, और इन गलियों में अगर हम जाएंगे 100-200 गज का प्लाट नापेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो आप जो बड़े भूखंड हैं, हम आपको खुद उनको चिन्हित करके आपको दिखाने को तैयार हैं। आप उन पे अपना जो आधिपत्य कर लीजिए, बाकी चीज़ को छोड़ दीजिए। आपसे ये आग्रह है हम लोगों का। तो थोड़ा सा ये है कि आपका जो कोरम है वो भी पूरा हो जाए, हमको भी थोड़ा समय मिल जाए, हम भी आगे के फिर देखेंगे किस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे हम अपनी बात को रखें, किस माध्यम से रखें, कैसे रखें। थोड़ा सा समय हमें भी मिल जाएगा और आपका भी ये हो जाएगा कि इस क्षेत्र से 2 से 3 जो भूखंड हैं, जो खाली हैं, जो इंडिविजुअल किसी के पोजीशन में नहीं है, उनको आप ले लीजिए। तो जनता है, इतने आपके सामने है, तो इस स्थिति को संभालने के लिए मेरे ख्याल से वर्तमान में इससे बढ़िया कोई सुझाव और कोई रास्ता नहीं हो सकता है। तो एक इस जमीन को, एक ऊपर की जमीन है, बजाय हम गलियों में जाकर के इस तरह के किसी का गेट खोलें, किसी का वो करें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप देखिए, क्योंकि सुबह से आज ये लोग बैठे हैं। जैसे आप लोगों से वार्ता हुई, हम लोग लगातार इनसे वार्ता कर रहे हैं, इनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह के कोई वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस तरीके से मामले को शांत करें इसको। बीच में हमारे अधिकारी डीएफओ साहब हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने अपनी वार्ता रखी कि हम जो है पोजीशन ले रहे हैं, यानी कब्जा ले रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये 70 साल से हम ये इस भूमि पे कृषि कर रहे हैं, जिस भूमि को आप चिन्हित करने वाले हैं, उसमें हम कृषि काम करते आए हैं, और वो हमको हर जगह, जिस तरीके से हर जगह जो है आपके विभाग में हमारे उन कृषकों के नाम अंकित हैं, उसी तरीके से हमारे इन नामों को भी, ये भी नाम अंकित हैं। आज आप उसको पोजीशन लेने वाली बात है, तो चलिए जिन लोगों के भवन है, मकान है, दुकान है, जो पहले से यहाँ पे आवास है, बच्चे हैं, अभी तो ये हम इस तरह से आ रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इस तरह का तनाव न हो कि बच्चे किताब से लेकर के, वो बस्ते लेकर के स्कूल यही सड़क पे लगना लग जाए। ये नहीं होना चाहिए। कृषक की भूमि पे भी हम आपको नहीं चाहते कि वो व्यक्तिगत उसकी कृषि भूमि है, चाहे उसके 2 बीघा है, चाहे 1 बीघा है, आप उसको गली के अंदर उसके, ठीक है, उसी से तो उसका भरण पोषण हो रहा होगा। भैया आप उसकी पोजीशन ले लेते हो, उसमें उसका गेहूँ हो रखा होगा या तंबाकू बो रहा या कोई भी कुछ तो बो रहा होगा वो, तो उस पोजीशन के लिए भी हमारा विरोध है। वो भी हम नहीं चाहते कि आप इस प्रकार के व्यक्तिगत अहित किसी का हो जाए। हाँ, जहाँ पर जिस भूमि पे सभी ग्रामवासी या सभी क्षेत्रवासी या सभी वार्ड वाले जो चाहते हैं कि वाकई ये जमीन सभी की है,
जो मतलब फॉरेस्ट की भी मानी जा सकती है और जनता की भी मान सकती है, सरकार की भी मानी जा सकती है, जिसमें किसी को भी विरोध नहीं है, आपत्ति नहीं है, तो उसमें हम सब सहयोग कर रहे हैं, उसमें सहयोग कर रहे हैं। अब आप व्यक्तिगत किसी का खेत बो रखा है तो उस खेत में जो है, जब मुझे अभी वार्ता हुई मेरी, तो आप कह रहे कि हम जो उन छोटे छोटे प्लाट जो अंदर की तरफ किसी का रह गया होगा 1-1.5 बीघा 2 बीघे का, तो उस पर भी जाकर के आप बोर्ड लगाने का काम कर रहे हैं, उसमें पोजीशन लेंगे। तो जितनी भी कॉलोनी, हमारा कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है, उसके बाहर के क्षेत्र में आप अपना वो करिए, जो भी आपने पोजीशन लेनी है, ध्यान रखा जाए, उनके आदेश का भी पालन करें और जनता के भावना को भी समझा जाए, तो उन पे काम किया जा सकता है। मेरा ये निवेदन है कि छोटी छोटी जो जमीन भी है अंदर, उन पे आप ना जाए, चाहे वो कृषि भूमि, चाहे कोई भी खेत कर रहा हो। और जो हमारे पार्षद सत्य भाई कपरवार ने बताई, खाली जगह बहुत बड़ी है, उनको जो हमारे जो पार्षद है वो हमने चुने, हमारे मेयर है, हम यहाँ पर तो सरकार का विरोध करेगी, जनता हमेशा सरकार का विरोध करेगी, डिपार्टमेंट का विरोध करेगी, और प्रत्येक उसमें जो है हमारे को PWD की रोडें बनी हुई है, विद्युत विभाग से हमारे को पेयजल विभाग का, सब हमारे को जो है सभी विभाग काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे को कोई विभाग जो है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई अतिक्रमण भी नहीं है जो आप हमारे ऊपर नाजायज कर देंगे कि भाई इन लोगों ने अतिक्रमण किया यहाँ पे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब ये सब बातें नहीं है तो हमारे ऊपर जो है अन्याय नहीं होना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसा डीएफओ साहब ने बताया कि कोर्ट के आदेश पे है, और हम लोगों को भी केवल 26 को ये पता लगा है, तभी से 25 को शाम को, तभी 26 को ये बैठक रखी गई। कल बहुत सारे लोगों से वार्ता हुई, इसमें आप भी थे, और जितना आप पढ़ रहे उतना हम लोग भी पढ़ रहे हैं। और कोई कहीं कोई कब्जा वाली बात नहीं है, उसमें लिखा है नॉन रेजिडेंशियल में कोई ना पोजीशन लेना है, ना उसकी नपाई हो रही है, इसलिए नहीं हो रही। तो बजाय यहाँ पे असहयोग करने के आप लोगों को कोर्ट जाना चाहिए था, क्योंकि आपकी बात ना, देखो, जिस फोरम से आदेश होता है उसी फोरम से ही कोई और आदेश हो सकता है। बीच में कोई जगह नहीं, पहले से आप बताते, सरकार पार्टी नहीं, बताइए आप नहीं कर रहे हैं, वहाँ कब्जा नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा, हमने ऐसा नहीं कहा, ना आपने सुना नहीं, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, हमें सिखाने का काम करें कि हम कोर्ट में जाए। ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन, सरकार को जाना चाहिए था कोर्ट में। भाई खड़े होके बोलो भाई साहब, खड़े होके इधर मुंह करके बोलो भाई साहब, दुनिया सुनेगी। अरे भाई साहब इधर मुंह अपने हितों की रक्षा के लिए, तो आज किसके हित की रक्षा होनी थी? हमारे हितों की होनी थी। तो आज हमें बोलते हैं कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए और वहाँ जवाब देना चाहिए। अरे तो आप छोड़ दीजिए ना सरकार, आप अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे कोर्ट में। भाई आप लोगों को चुनाव दीजिए, हमें क्या पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। आपने 26 को डेट लगा, हमें कोर्ट कब जाएंगे हम? उससे पहले आप हमें खाली करवा दीजिए। आप हमें खाली कराने के लिए आ गए, तो कोर्ट को सरकार को आप लोग भी हम लोगों के बीच में भाई तो यार भाई किसी ने 100 गज ले रखा, किसी ने 200 वो तो बोल रहे सब। मैंने खेती के लिए भूमि ली। देखिए, सुनिए आप, सुनिए, सरकार पार्टी नहीं है, पार्टी हाँ पर हम गरीब लोग हैं। पार्टी ये DIPO की सरकार है, ये DIPO की सरकार है, ये यहाँ पर हमारी गरीब आदमियों की सरकार नहीं है। कह रहे हैं कि सरकार पार्टी नहीं है। अरे तो हम पार्टी बन गए और आप पार्टी नहीं बनेंगे, तो आप तो पार्टी बनना चाहिए, सरकार को पार्टी करना चाहिए, आप DIPO को पार्टी करना चाहिए। निकालना तो रोहिंग्या को निकालो ना, हम तो यही हैं। DIPO साहब एक जानकारी चाहिए हमको, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात को निकालो, हम तो साला 70 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी किसी ने 100 जगह, किसी ने 200 दे रखा है। उस कमेटी ने क्या किया अभी तक? जी आप इधर आओ ना। जो वो समिति बनी है उसमें जो भी फैक्ट्स मीडिया को जाने देगा, मीडिया को जाने दो, मीडिया को उस बेसिस पे अपनी रिपोर्ट न्यायालय के सामने देगी, वो एक अलग चीज़ है। उसमें भी आप लोगों का जो है वो
कब रखा जाएगा? कब रखा जाएगा? कहा तो चिन्हीकरण उसमें चिन्हीकरण के लिए ही कहा गया है। उसके बाद इसी आधार पे तो हम आपका दर्द रख सकते हैं। तो उसी के साथ तो वो जमीन जिसमें कोई रह नहीं रहा है, जो जंगलात की एक्चुअल जो जमीन है, जिसमें ना तो पब्लिक को कोई विरोध है, ना किसी चीज का कोई विरोध है, उसमें आप अपना बोर्ड गाड़ी है, वहाँ खंबा गाड़ी है, कब्जा कीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप पब्लिक की जमीनों में जबरदस्ती घुस के जो 60-60 साल 70-70 साल से रह रहे हैं, उनको आप जबरदस्ती आप ऐसे करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहाँ गया? दूसरी पार्टी को सुनने का मौका कहाँ मिला है? एक सेकंड भाई साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीएफओ साहब, ऐसा है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है, वो पहले एक एक व्यक्ति से बात करें, वो क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले भूमि का चिन्हीकरण कर रहे हो, आप उस भूमि को वन विभाग में शामिल कर रहे हो और आप इन लोगों को विश्वास में नहीं ले रहे हो। पहले यहाँ के लोगों को विश्वास में लिया जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होनी चाहिए, स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं। और डीएफओ साहब से मैं स्पष्ट तौर पे एक बात कहना चाहता हूँ। डीएफओ साहब, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपके मसूरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन इतने कब्जे हो गए, रिजॉर्ट बन गए, होटल बन गए, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बन गई हैं। डीएफओ साहब सब जानते हैं, जितने पिल्लर लगे थे सारे पिल्लर हटा दिए गए हैं। लेकिन डीएफओ साहब सुन लीजिए, मैंने डीएफओ साहब, समस्या एक जैसी है, समस्या एक जैसी है। सर एक तो हम ये कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी थी, वो आम जनता के बीच पहले आए, जनता को विश्वास मिले। वो आगे क्या करना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं, जनता को कुछ भी नहीं पता है। आप अचानक से आ रहे हैं, चिन्हीकरण कर रहे हैं, लोगों में भय बना हुआ है कि आज उनकी जमीनें ली जाएंगी, कल उनके मकान लिए जा सकते हैं। इसको लेकर लोग भयक्रांत हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई भी काम हो, जनता को विश्वास में लेकर हो। दूसरा कि यहाँ जो लोग हैं, ये कल के आए हुए लोग नहीं है, 1-2 साल पहले आए हुए लोग नहीं है, ये 80-90 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इनकी कई पीढ़ियां यहाँ पर गुजर गई है, खेती बाड़ी अपना करते हैं, अपना मकान इन लोगों ने यहाँ बना दिया है। और अब ऐसे करके इनको यहाँ से बेदखल करेंगे, इनकी जमीन से धीरे धीरे करके मकान से भी किया जा सकता है। ये अन्याय होगा, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप अपने लेवल पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश ये भी जारी किया, भी हमें समझना पड़ेगा। जो मार्केट है, ऋषिकेश मार्केट, वहाँ पे जो अतिक्रमण है, जो बड़े बड़े नेताओं के, वहाँ के लोगों में जो पैसे वाले हैं, उनकी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हटाइए इनको। तब कहाँ गए आपका सुप्रीम, तब कहाँ गए आप लोग? तब तो आप कहीं दिखाई नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने न जाने ऐसे कितने आदेश दिए हैं, ऐसे न जाने कितने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिस पर आप लोग काम नहीं करते हो। और जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और एक बात आपके सामने, आपको तो सब कुछ पता है, इस प्रदेश का जंगल बिक गया है, सब कुछ बिक गया, लेकिन आप सोए हुए हो, सोए हुए हैं। वन विभाग सोया हुआ है, नदी खाले बिक गया, हमारे मसूरी का जंगल बिक गया, यहाँ तपोवन पूरा बिक गया। आप कहाँ हो, आप कहाँ सोए हो? और गरीब लोग, यहाँ गरीब लोग जो अपना मकान बना रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप उनको जाने काम कर रहे हो। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इस राज्य के लोगों ने इस बात को समझना होगा। 42 लोगों ने सीने में गोली खा के राज्य बनाया है, अपनी जमीन को बचाने के लिए और भी गोली खाएंगे, सब लोग तैयार हैं। पुलिस से नहीं डरते यहाँ लोग, किसी से नहीं डरते यहाँ के लोग। इस बात को समझना, किसी को यहाँ पर इस तरह से फोर्स लाकर, जो आप ला रहे हो फोर्स, इस तरह से लाकर यहाँ के लोग डरने वाले नहीं है। पुलिस क्या डर मत दिखाइए हमको आप लोग। स्पष्ट तौर पे आप सरकार के मुख्यमंत्री से बात करिए, वहाँ पक्ष रखिए, मजबूती से बात करिए कि हमारे लोगों के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है। इस बात को आपको वहाँ रखना चाहिए। और हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, डीएफओ साहब, कंजरवेटर साहब, स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, यहाँ के लोग 1 भी इंच जमीन नहीं देंगे। आबादी क्षेत्र के अंदर कोई नहीं घुसेगा, पुलिस की टीम आएगी, सबको खदेड़ा जाएगा, किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं घुसते, चाहे आप कितनी फोर्स लगा दो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा।
मैं चाहूंगा कंजन बिट्टो साहब अपनी बात रखें। कि कंसल्टेशन नहीं हुआ तो मैं बताना चाहूँगा कल कम से कम जो है रेंज ऑफिस ऋषिकेश में 50 से 60 लोग आए हुए थे, जिसमें कि सम्मानित यहाँ के मेयर साहब भी थे और बाकी यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे और काफ़ी डिस्कशन हुआ है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि 5 तारीख तक आपको एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी है और जो खाली ज़मीनें हैं उसका कब्जा लिया जाए। तो उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि इफ एंड बट नहीं है कि खाली ज़मीन कौन सी है, खाली ज़मीन कौन सी नहीं है। और माननीय न्यायालय ने तो एक चीज़ ये भी कही है कि आप जो सिर्फ माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि रेजिडेंट और हाउसेस को छोड़ते हुए जो बाकी खाली जमीन उसका कब्जा लेके आप इसको रिपोर्ट करिए। अब बताइए ऑप्शन क्या है? देयर इज नो ऑप्शन। तो जो कार्रवाई करते हैं उसके हिसाब से कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं बिल्कुल। और कल डिस्कशन हुआ है, काफी डिस्कशन हुआ और सहमति बनी है इसमें कि ठीक है साहब जो खाली जो प्लॉट्स हैं उसका कब्जा ले लिया जाए। सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। हमारे पास तो कोई नहीं है। एकदम से एक्शन नहीं लिया जाएगा, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, लोग आत्महत्या कर लेंगे। देखिए अदर देन रेजिडेंशियल को जो है कोर्ट ने ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि कब्जे में लीजिए अपने। देखिए हमारे मानने से हमारे मानने से जहाँ आपको अगर खाली जमीन चाहिए, पेड़ पौधे लगाने हैं, खाली अच्छा नाम बताते हैं आपको। आप हमारी खाली जमीन पेड़ लगाने चाह रही है, यही लोग हमारे पसीने की कमाई है। हम आपको जमीन में मकान नहीं बनाए ना उसका क्या बात हुई? अच्छा रुको एक मिनट सर, जैसे आप खाली जमीन का क्या मतलब बनता है? आप उस पर आप ना कर सकते। जोर से बोलो, जोर से जरा। तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब जो है विभाग भी पहुंचा है समझाने को, लेकिन जो है कोई तैयार नहीं मानने को, क्योंकि वास्तव में बड़ी बात ये भी है कि ये लोग अचानक अब जाए तो जाए कहाँ। ये देख सकते हैं आप करीबन 4 घंटे से भी ऊपर का समय हो चुका है और यहाँ पे जो लोग अपने घरों को छोड़ के बैठ के लोग सड़कों में बिल्कुल बैठे हुए देख सकते हैं आप। चारों ओर जहाँ तक आपकी नजर जाती है भाई साहब, ये हो गया चक्का जाम, ये देख सकते हैं आप। बहनों आपको जो विभाग ने समझाया कुछ समझ में आया नहीं आया? हमारे समझ में कुछ नहीं आया। तो क्या सुना आपने? हमने क्या सुना, उन्होंने हमारी सुनी नहीं, हमारे समय नहीं दिया है। जो बातें वो बोलो सारी गलत है। आप मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं है, 1.5 बीघा जमीन ली, अब उसने 100 गज में मकान बना लिया और बाकी सोचा कि मेरे 3 बच्चे मैं 3 बच्चों के लिए दूंगा। अगर हमारे पास जमीन है तो हमारे बाप दादा ने लड़ के पुलिस स्टेशन चक्कर काट के बचा रखी है। समय नहीं दिया आपको। समय क्यों नहीं दिया हमको? अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो जनता को मिलना चाहिए ना अपनी बात को रखने का। तो रतुड़ी जी मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए। सही है, आप जगह पे सही है। समय तो मिलना चाहिए ना। ये एकदम से आके अरे भाई चुनाव भी होता है, चुनाव में डेट निकलती है भाई साहब की फलानी तारीख में तैयार होना है। ये एक नोटिस भेजते हैं, नोटिस भेज के हमको अवगत करवाते तो हम भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातचीत रखते हैं। जी देखिए अभी डीएफओ साहब आए हैं और एसडीएम साहब भी आए हैं, तो जो अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि ऑर्डर्स क्या हैं, तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं ऋषिकेश की जनता, मैं आपको ऑर्डर्स बता देता हूँ बहुत क्लियरली। मेरे को लगता है कि पूरा प्लानिंग सा है। इनका कहना है जो भी खाली लैंड है उसे ये एक्वायर करेंगे। अगर आपका भवन है उसको ये एक्वायर नहीं कर रहे हैं, और भवन में अटैच जो जमीन है, अगर आपका 200 गज का भवन है और उसमें 200 गज की जमीन अटैच है और बाउंड्री है, वो ये एक्वायर नहीं करेंगे। लेकिन इनकी मंशा मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करने के लिए पूरा इन्होंने प्रिपरेशन कर रही है। 5 तारीख को इन्हें एफिडेविट कोर्ट में सबमिट करना है। तो मैं सारी जनता से आग्रह करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय के अनुपालन के लिए तो सब आ गए हैं। अब हमें देखिए, वो तो सरकार है, वो जो भी कोर्ट है उसने अपना ऑर्डर दिया है, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी, क्यों कल के दिन अगर हमारी जमीन चले जाती है या हमें हमारी जो जमा पूंजी है, तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। आप सुन सकते हैं जो सवाल में पूछने वाला था कि भाई साहब यदि सुनते तो क्या होगा, तो आप सुनते थे तो सामूहिक आत्मदाही करेंगे लोग, क्योंकि आप किसी की भूमि छीनने का मतलब है आप उसका अस्तित्व छीन रहे हैं। हम रोहिंग्या नहीं है, हम रोहिंग्या नहीं है, हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं, हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं, हमने यहाँ खेला है, पले बड़े।
जंगलात आज आ रहा है, जंगलात के वो अधिकारी जो हम छोटे थे पैसे खा खा के लेंटर डलवाते थे, ठीक है, ये रात को खड़े होके जंगलात के ही मैं मान्य न्यायालय को बताऊंगा, क्योंकि मान्य न्यायालय के सामने पक्ष नहीं गया है। हम बहुत सम्मान करते हैं मान्य न्यायालय का, और हम चाहते हैं कि मान्य जो भी बेंच हमारे जजों की बैठी है, सर हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। आज डीएफ जो जंगलात है, जो उस पे जमीन है, उसको ही ये सेव नहीं कर पाते, उसी का रखरखाव नहीं कर पाते, और हमारे घरों को जाड़ेंगे। अरे लोगों की हस्तियां मिट जाती है आशियाना बनाने में, और आपको तरस नहीं आता किसी का आशियाना उजाड़ने में। भाई साहब बहुत ही पैनिक विषय है। एक मजदूर मजदूरी कर करके एक 100 गज का या 50 गज का प्लॉट खरीदता है, बड़ी आशियाने को बनाने के लिए फिर पूंजी जुड़ता है। आसानी है, दर्द आपको हो रहा है? दर्द तो है सर। तो सुन लो भाई, जिसके प्लॉट है यहाँ पर इसके इसमें बाबूग्राम में कल 10 बजे 9-10 बजे अमित स्मारक पे सारा एकत्रीकरण हो रहा है, क्योंकि कल फिर कार्रवाई के लिए आएंगे, और हमें धैर्य शांति पूर्वक हमें ये चलिए यहाँ पे कुछ दिखा रहे हैं हम आपको। कौन चले गए? अच्छा पुलिस तो खड़ी है यहीं पे। तो चले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपका यहाँ कहीं खाली प्लॉट हो भाई साहब, तो जो हमारी खबर दे रहे देश विदेश में, हो जाइए सावधान। अगर आपका यहाँ खाली प्लॉट है, शांतिपूर्ण विरोध करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, पर आप लोग को सबको आना है। सारी महिलाएं अपने बच्चों को जरूर लेके आए। मैं बता रहा हूँ कल फोर्स आएगी, और बहुत शांतिपूर्वक हमें प्रोटेस्ट करना है। हमें अपनी जंगल जमीन बचानी है। हम बचपन से यहाँ रहे हैं, आप हमारा आवाज कैसे भाई साहब से कुछ कह रहे हैं? जी भाई साहब, ये सीधी बात है कि देखिए सरकार के लोग हैं, सरकार की यहाँ पर जमीनें हैं। अगर ये सरकार चाहती तो आज अगर ये कोर्ट में पहले ही इसका हलफनामा दे देती, अपने लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए, इन जमीनों का सही पक्ष रखने के लिए, तो आज जितने लोग यहाँ भयभीत हो रहे हैं, जितने लोग डरे हुए हैं, जितने लोग सहमे हुए हैं, जितने लोग सुबह से माँ बहनें हमारी भूखी प्यासी बैठी हुई है, जो ये एक जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति पैदा हुई है, ये मैं सीधे बोलता हूँ, ये भाजपा गवर्नमेंट की वजह से हुई है, ये धामी सरकार की वजह से हुई है। इससे पहले भी हरीश रावत जी गवर्नमेंट में भी, हल्द्वानी में भी इस तरीके की कहानियाँ हुई, लेकिन सरकार ने खुद जाकर कोर्ट से केस लड़ा, और एक कमेटी बनी। उसमें कमेटी बननी चाहिए थी, कमेटी जांच करती कि कितने लोगों की कैसी कैसी जमीन है, कौन सी वनभूमि है, तब उसके बाद वो रिपोर्ट सौंपती, तब कोर्ट उसमें डिसीजन देता। परंतु ये कुछ नहीं हुआ, और सीधा इन्होंने जो है कोर्ट ने भड़का, मतलब एक डिसीजन दे दिया, एक तुगलकी फरमान जो जारी किया है, जो अंग्रेजों के टाइम पे जारी होता था, और इस तरीके से लोगों को दबाया था, आज वो जाहिर किया गया है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये भी आ रही है कि अंकिता के जिस तरीके से हत्याकांड के खुलासे पे खुलासे हो रहे थे, उसे दबाने का भी सरकार का साजिश है ना। ये तो एक बहाना है, अंकिता का केस दबाना है। भाई हम 35-40 सालों से यहाँ रह रहे हैं। आपने हमें जो है सारी सुविधाएं दे रखी हैं। आपने हमें बिजली का कनेक्शन दे रखा है, पानी के कनेक्शन दिए हुए हैं, सीवर लाइन की परियोजना आपकी यहाँ पर आ रही है। एड्रेस है, हमारा एड्रेस है। 4-5 बार से जो है हम विधायक चुन रहे हैं। कनेक्शन दे रखे पर एक कनेक्शन और एक टेंशन और दे रही है। देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर जारी किया है तो उसको भी हम मान रहे हैं, लेकिन आप हमको जनता को समय तो दीजिए, जनता को समय मिलना चाहिए ना। समय चाहिए। हम कैसे अपनी बात रखेंगे? अब क्यों बड़ी बज क्यों तक दबा? अरे क्या करना है, सरकार तो ना नाक में दम्मा करियो। और पहली हम लोग सड़कों में था, बेरोजगारी में हम सड़कों पर है, बेरोजगारी की लड़ाई में सड़कों पर है, ठीक है, महंगाई में हम सड़कों पर, शिक्षा की व्यवस्था में हम सड़कों पर, और रोज क्या कहते स्वास्थ्य की व्यवस्था सड़कों पर। अब थोड़ी बहुत हमारे घर से बच्चों वो भी अभी ये ले जाना ना। अब तुम अब ये सरकार को ये है कि तुम रहो सड़कों पर ही। तो और हाँ, अब तुम एक भाषा बोल रहे हैं, बड़े बीते जो बजरी पड़ी बल ये सरकार की मंशा ये है, और ये सरकार हम ते सड़कों पर ले आने पूरी प्रयास तय करनी, और आज यू ना अपनो मंशा ये जग जाहिर करा ली, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा हिंदी में आ जाता हूँ। हाँ भाई कि देखो आप कि क्या स्थिति है इस सरकार की, कि मतलब क्यों हम सरकार को चुनते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, कि हमारी सरकार बनेगी वो हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, हमारी रहन सहन, इसकी व्यवस्था हमारे लिए करेगी। पर इस सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे? ये सरकार तो ये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी तो छोड़िए, जो हम लोगों ने पाई जोड़कर
किस तरीके से अपना आशियाना हमने बनाया और किस तरीके से हमने सोचा कि चलो एक मिनट बाद एक बात याद आ गई मेरी। सरकार लोगों ने कहा अट्टू बट्टू गट्टू मट्टू और सरकार ने बोली तुम मान अपना लट्टू पट्टू। ये नहीं रहेगी बात। अरे ये मामला ये अंकिता में हैरानी है ना, क्योंकि ये सरकार से वीआईपीओ की सरकार, ये हमारी तुम्हारी सरकार नहीं, आम आदमी की सरकार नहीं, ये वीआईपीओ की सरकार है। तो हम यूं बोली तुम गरीब लोग हो सड़का मरा वीआईपी रहा एक सुरक्षित। तो अभी ये जो मुद्दा है ना ये भटकाउन को काम है और कुछ नहीं। जो ये वीआईपी था ना यूं जो जेल जाने वाला था तो वह थे बचाने का खातिर है ये मुद्दा को डाइवर्ट करने को काम करे। और अभी एक कन्वेंशन सेंटर बनू बड़े से जो IDPL को वक्त तुम पेड़ काटना, वक्त तुम जंगलन साफ करना और जख लोगों का मकान बनया ऊते उजाड़ी थे जंगल बनाने को काम है करना। मतलब कहते हैं हम तो यूं है कूड़ा करकट और वो है तुम तो जो आना वो है वीआईपी। तो अब कूड़ा करकट बाहर करने और वीआईपी हमने बसौना तो यान बजर ये सरकार में पड़ेगी। तो ये सरकार का निखाने का दिन है निखाने का दिन है भाई साहब। यही बोलना अब लगा निखाने के दावों पर क्यों निखाने दिख लिया तुम। तो जब तक भाई साहब आपकी नजर में जानी होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास। चले फिलहाल तो ये कह रहे हम हो गए बर्बाद, लेकिन इनके मन में विश्वास भी हम एक दिन कामयाब होंगे। और क्या कहते हैं लोग, भरोसा रख हिम्मत कर। हम कहते हैं सर आप हमारी मकान नहीं हमारी सांसें छीन लो, हमें वो कबूल है, लेकिन खाली मकान नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। छीन नहीं आए तो हमारी सांसें छीन लो, हम ही नहीं रहेंगे तो आपका प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमारी जमीन नहीं छीनने देंगे, सांस छीन लो आप हमारी। अब तुम थोड़ा फोकस करना है। चलो कुछ हम दीदी बोलो। ये लोग यहाँ पे सड़कों पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब पहाड़ खाली हो गया, पहाड़ में जो है बहन बेटे रहना नहीं चाहती, और बहुत बदनाम भी करते हैं क्योंकि गांव में कोई रहना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है मेरा बच्चा पढ़े और वो आए थे इसके देहरादून, यहाँ प्लाट लिया और यहाँ बड़ा खतरनाक खेल हो गया। अब ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और अब एक दिक्कत और हो गई, अब तो पहाड़ खाली हो गया तो गांव में जंगलात के जंगली जानवर से गांव आ गए और मन किया गया यार इधर को, और जंगलात अभी यहाँ आ रहा है। तो अब क्या होगा बताओ। ये लोग भूखे प्यासे बोली क्या कर रहे हैं आप लोग, इधर आओ, कहाँ गए क्या था तुम ना, आप कह रहे हो भूखे प्यासे बैठे हैं, बोला आप लोग सुबह यहाँ। तो वो तो सच्ची बैठे हैं, सुबह से बैठे हुए हैं। बताओ हमारे यहाँ आने की नौबत आनी थी हमें, हम इसलिए आए थे यहाँ कि हम सड़क पर अरे बैठे। मैं साफ बोल दूं कुछ भ्रष्टाचार न तो कुछ बोला मोड़ दो हमारे के बनना। अब हमारा गढ़वा हमें स्कूल बंदा सड़क ठीक बंदी अस्पताल बंदी लोग के लिए न शिक्षा पहुँचाई न स्वास्थ्य पहुँचाया पहाड़ों में। अब लोग यहाँ आ गए तो यहाँ ये खुद आ गए। अब वन विभाग तो वहाँ भी बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया। अब हम कहाँ जाए भाई, हम सड़कों पे ही रहे, कल के गए आज ही आ जाते हैं फिर। इसीलिए कहते हैं जब वोट देते तब ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, तब पूछो क्या होगा, क्या करोगे, कैसे करोगे। जब जिस समय सरकार जब नेता वोट मांगने आते तब क्या कहे, हम करेंगे हम करेंगे। लेकिन अब बारी आ गई तो माननीय कोर्ट का आदेश आ गया और नेता ठंड हो गए। अब क्या होगा तुम बताओ भाई साहब। बोलिए जंगलात वालों ने अड़ंगा लगा दिया, अब ये रोड नहीं बनेगी। उस रोड पे देखो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतना बुरा हाल कर रखा है और पानी पानी बह रहा सारी जगह है, इतना बुरा हाल कर रखा है। ऐसे थोड़े नहीं होता है। कुछ बोल रहा है। कोर्ट ने तो आदेश ये दे दिया है कि जो मकान बन रहे हैं उन्हें बनते हुए रोक दीजिए। अच्छा, हम लोगों ने तो जमीन खरीदी है ना, खरीद के हमने बनाया है। अभी अब ये आदेश आ रहा है कि जिन्होंने खरीद के बनाया वो भी तोड़ दीजिए। हमने तो खरीदी है, हड़पी तो है नहीं। चलिए जो अभी भी खरीद के बना रहे हैं उन्होंने भी खरीदी है, वो पैसा लगा के बना रहे हैं। अब जहाँ तक वो बन गया है उसे वहीं रोक दीजिए, और जिनका खरीद के बना हुआ पूरा मकान है उसे भी तोड़ दीजिए। तो ये तो कोर्ट गलत आदेश कर रही है और सरकार भी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। तुम क्या करने वाले हो, तुम बताओ, बहुत कुछ मत करना बस।
बहुत कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, करे हाथ मत कर, ऐसे काम मत करना, ये जरूर एक बार मिलना है बस। इनके मकान तोड़ दे, भैया जिनके प्लॉट अभी तो बोलते हैं मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटिया कुछ बोले ठहर तुम्हारे पास, बोल बेटी क्या बोल रही है। जिस तरह से सरकार हमारी जमीनों पे कब्जा कर रही है, उस कारण से सरकार तो हमें एक तरह से आत्महत्या के लिए मजबूर कर रही है ना, कि हाँ चलो तुम निकलो, हम कहाँ जाएं। इसके बाद एक घर ही है, थोड़ी सी जमीन है जिसमें हम खेती कर रहे हैं, उसी से हमें पालन पोषण कर रहे हैं, अब वही सरकार हमसे ले रही है, हम कहाँ जाए। सरकार को हमें दो ना कि हम कहाँ जाएं, वो भी तो बताए कि हम यहाँ जाए तो हम जाए। ऐसा नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पे 100 गज 50 गज 200 गज में सबकी संपत्ति बनी हुई है, इससे अधिकार कुछ नहीं है। 75 60 65 है भाई जी, जैसे तैसे करके हर कोई यहाँ पे नॉर्मली आदमी है, कोई अटानी अमानी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। लेकिन क्या है, अब ये बताओ, हम तो सरकार को खुद ही ला रहे हैं और खुद सरकार हमारे ऊपर चढ़ाई कर रही है, जूते मार रही है। ये बताओ, रोड में आने की तो कोई नौबत नहीं थी, हमारी दीदी है, बड़ी भाई बहन है, सबको यहाँ पे है, लेकिन ये तो नौबत आनी नहीं थी, आराम से घर में रहना था। ये सिर्फ 3 दिन के अंतर्गत ये क्या ऐसी घटना घट गई कि जिसमें रोड में आना पड़ गया लोगों को, है क्या जरूरत थी भैया? अपना 2 रोटी हर कोई खा रहा था, और ये ऐसा नहीं है 80-85 दशक से यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब एकदम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीजें देखो, कितना भी कानून कोई भी जोर लगा ले, हट तो सकते नहीं। देखो अभी फित्ता गिरा है, फित्ता गिरने पे इतना अगर बमंडर हो सकता है, अगर घर से हटाने की बात होगी ना तो खून खराबा हो जाएगा। अगर खून खराबा 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन अगर है भी, उसने बचा रखी है, कब के 70-80 साल लोगों से बचा रखी है, लोगों ने पुश्ते बीत गई है, बचा के उसको रखने के लिए, इसलिए बचा रखी है। चलो एक सेकंड भाई साहब, ये 1 घंटे की फिल्म है, लेकिन आप लोग उसको जरूर देखना, आप लोगों के भी काम आएगी पूरी फिल्म जो है, क्योंकि ये बर्बाद हो चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। और ये 1 घंटे की जो फिल्म है आपकी पूरे जीवन भर की कमाई बचा सकती है, क्योंकि जो सोच रहा होगा भाई साहब यहाँ प्लॉट लूंगा, तो भाई साहब सोच ले पहले, वो दिमाग लगा ले, या लेना है कि नहीं लेना है। भैया लो प्लॉट लेने, अरे तो लेके क्या करना है? मैं तो पुनः कहूँ कि एक नारा दिया था उन्होंने कि घर घर मोदी और हर हर मोदी। तो मतलब आज मोदी घर घर भी है और घर ही छीन रहा है हमसे। घर तो लूट लिया उन्होंने, लूट लिया भाई जी, बचाने वाले भी हम ही हैं। ये जो सारा जो कांड है ना, ये अंकिता हत्याकांड को भटकाने के लिए है, कोशिश की जा रही है, जो हमारी बेटी के साथ अन्याचार, ठीक है। और दूसरी चीज, घुमाओ जो कैमरा भी देखी जाएगी। और दूसरी चीज सुनिए मेरी बात, दूसरी चीज जी, किसी की जमीन तो हमने कब्जा ही नहीं है, पैसा दे रखा है, पेपर है हमारे पास। बिल्कुल जी, हाँ ठीक है। कोई अदरवाइज अगर एक्सक्यूज मी, ये मेरे बड़े भाई हैं, बोलिए भैया। अभी रोटी भी छिनेगी, बेटी भी छिनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार। यहाँ पर हमने यहाँ 80% जनता ऋषिकेश विधानसभा की भाजपा में है, और भाजपा में यहाँ पे कभी कूड़ादान देती है विधायक, कभी यहाँ पर जो है शराब का ठेका देता है। मेरे ऊपर मुकदमे लग रखे 8-8 9-9। हमने बड़ी मुश्किल से इस उत्तराखंड की जनता के लिए रोटी, जल जंगल जमीन रोटी स्वास्थ्य, इसके लिए हर समय लड़ते हैं झगड़ते हैं। 42 शहादतों के बाद आज ये राज्य बना, और आज भी हम सड़कों पे हैं। साथियों पता है क्या है, हम इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, 4 दिन से अंकिता भंडारी का जो केस चल रहा है, 4 दिन से अंकिता भंडारी का जो चल रहा है ना, वो राठौर बड़े बड़े नेता उसमें सम्मिलित हो रखे हैं, उसको भी प्रभावित करने के लिए ये डाइवर्ट किया गया। आखिरकार जनता का ये कहना है कि अट्टू बट्टू गट्टू जब से चला है तब से बार लट्टू पट्टू, यानी कि ये खेल शुरू हुआ है। ये जनता को सरकार बोर्ड लगा के पीछे से आ गई है, नहीं बोर्ड लगा के ये लोग पीछे से आ गए हैं। ये है सरकार, तब कहाँ जाती है ये सरकार जब लड़कियों को छेड़ा जाता है? तब कहाँ गई वो अंकिता का केस इतने साल चला, तब कहाँ गई सरकार? कहाँ गई तुम्हारी सरकार? यहाँ पे आके तुम 4 बोल के चले गए। मेरे को ये गारंटी दो, तुम बोल रहे कि उधर जाके धरना करो, तुम आ जाओ, हम कर लेते वहीं पे धरना, हम कर लेते वहाँ पे धरना। ये पीछे, ये चोरों की तरह पीछे जा रहे बोर्ड लेके, हिम्मत नहीं हुई लोगों के सामने जाके बोर्ड लेके। सरकार जो है यहाँ तुम लोग रोने लग गए कि लोगों ने धरना दे दिया, पर जिनके तुम घर छोड़ 75 साल तक सरकार कहाँ मरी थी? तब सरकार नहीं थी, उसके बाद से तो सरकार ही चल रही है। देश को आजाद हुए कितना टाइम हो गया है, ये सबको पता है। तुम लोग
यहाँ पे आके पागलपन करोगे, किसी को बोलोगे तुम अपना घर छोड़ दो, दे दो उतने पैसे उन लोगों को जितने उनके घर पे लगे हैं। सारा लड़की को कोई छोड़ दे, लड़की छोटे कपड़े पहन के गई होगी, है वो अंकिता तो नहीं थी छोटे कपड़े पहन के। सारे सबूत थे तुम लोगों के पास। किसको दिया तुमने जेल, किसको हुई फांसी, हुई किसी को फांसी, मर गई तो मरी ना। एक और लड़की मरी गला काट के, उसको क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तो सबका नाम लूंगी। सबसे पहले किस किस का नाम नहीं आया, किस किस का नाम नहीं आया, किसी को ही जेल। सारे अपने घर पे बैठे अपने टट्टुओं को आगे करके वोट दिला रहे। वोट देते टाइम साला भीख लेके कटोरा लेके आते, ये कराएंगे घुमाने, ये लोगों ने लगाए, ये बोर्ड लोगों ने, ये बिजली के खंभे लोगों ने लगाए, सरकार ने तो दिए। तब कहाँ गई थी, तब क्यों नहीं बोला सरकार ने? यहाँ पे आके पागलपन झाड़ रहे एक दिन आके, ये पुलिस वाले इतने आ रहे, तब कहाँ गए थे जब एक लड़की का रेप हुआ, तब कहाँ गए थे ये लोग? भाई जी आज जो हमने जमीन खरीदी है कर्जा लेके, माँ बहन नहीं है इनके घर पे क्या खरीदी है? आज यहाँ जितने लोगों ने जमीन खरीदी है, कर्जा लेके जमीन खरीदी है, कर्जा लेके मकान बनाया, आज ये आके बोल रहे हैं कि अपना जमीन छोड़ दो, अपना मकान तोड़ दो। कैसे तोड़ दो? ये तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि जमीन पे खाली प्लॉट है उसको जो है वो बोर्ड लगेगा। अरे ऐसा है ना, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए, ये तो अभी उंगली पकड़ी है, हाथ तो एकदम ही पकड़ लेंगे। 25 नंबर गली में बोर्ड लगा के ये लोग आ चुके हैं, 25 नंबर गली के बाहर, उसके अंदर घर नहीं है लोगों के। मैं बोलती हूँ जो ये बोल रहा है कि नहीं ये सरकार की जमीन है, सरकार इनको बना के दे, छोड़ देगा सब, बना के दे रहे, जितना बड़ा उन्होंने मकान बनाया उतना बना के दे रहे सरकार। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इतने लोग आए हैं, अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, जब जंगल कटे थे तब कहाँ गया था वन विभाग? ये वन विभाग इतने सारे फेसबुक पे देखा होगा आपने, इतने सारे लोग हैं, किसी को बाग मार रहा है, किसी को कोई कुछ कर रहा है। हमें ऐसा है, हमें जमीन अलॉट करा दी जाए। भालू का बीज आ गया भाई साहब। कहाँ गई है? उतने लोगों पे अटैक हुआ, लोग लाइव डाल रहे कि उत्तराखंड सरकार चोर है, और सच में चोर है, सच में चोर है। साला वोट लेते टाइम यहाँ पहुँच जाते हैं, किसी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे को कोई ये बोलेगा ना कि एसडीएम आ गया, मैंने शक्ल ही नहीं देखी है किसी की, कोई आता ही नहीं है, इतने लोग कोई आता ही नहीं है। इतने लोग यहाँ पे आज धरने पे हैं, इतनी पुलिस है, हमें ये नहीं पता चला ना यहाँ का विधायक डिपार्टमेंट से, विधायक जी भी आ गए। मेयर तो आया, तुमने भगा दिया। वो कह रहा है मेयर भगा इसलिए दिया क्योंकि जनता पिछले बरसात से लेकर इस बरसात तक जो है दुकानदार प्रभावित हो रहा है। और सड़क के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया 3 दिन का। यहाँ पे शराब की दुकान आ जाती है, तब वो जो मेयर यहाँ पे नहीं आते और यहाँ के लोगों को संतुष्ट नहीं करते कि हम जो है सड़क बना रहे हैं, PWD का पुतला दहन करते हैं हम आम जनता। उसके बाद आज हम कई दिनों से चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पे नाली जो है उनका याद आ रहा है, चाल हो सकता है, आज याद आ रहा है। आप मेयर की बात कर रहे हैं, हमारी माता बहनें अपने बच्चों को छोड़ने जाती है बरसात के टाइम पे वो नालियाँ भर रही है, रोडें भर रही है, तो कहाँ है वो मेयर है? मतलब आप ये चाहते हो कि मनसा देवी का नाला फिराए, किसी परिवार को लेके बैठे। एक और दे दो आश्वासन कि लोगों के घर नहीं टूटेंगे, हम उनको संपत्ति उतनी देंगे जितनी लोगों ने बना रखी है। दूसरा तब भी नहीं बोलेंगे अंकिता भंडारी के जितने भी केस में जितने आरोपी है उन्हें केस करवा दो, जेल करवा दो, आप कह उनको जेल करवा दो। मेयर को भगा दिया, अगर उनको जेल करवा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कह रहे तुम्हारे बंदे कह रहे हैं, प्रशासन तुम्हारे बंदे कह रहे हैं आया था मेयर कर दे। इन लोगों का सारी ग्राम सभा, पूरे ग्रामीण ऋषिकेश विधानसभा की आम जनता इनका विरोध करेगी। पुलिस सबसे पहले पहुंची थी, दारू के ठेके पे पुलिस सुबह से खड़ी थी, यहाँ पुलिस शाम को आ रही है, ऐसा क्यों? कहाँ थे ये लोग? जब विरोध सो रखे थे ये दारू लोग? के ठेके में जब विरोध हुआ तो वहाँ 24 घंटे पुलिस रह रही है कि हाँ ठेका बंद ना हो, वहाँ भी हम ठेका चलते रहे। सरकार का नुकसान हो जाएगा। समस्या बहुत गंभीर है और आप देख रहे हैं जब तो 5 घंटे होने वाले भाई साहब, बिल्कुल 20 सड़क पे खड़े हम लोग पूरे 5 घंटे से। प्रशासन की निगरानी में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर अपने ऊपर आंच नहीं आने देंगे। मकान पे एक खरोच तो लगा के दिखा दे कोई। मैं कह रहा हूँ राहुल पंडित, मैं राहुल पंडित कह रहा हूँ ऑनलाइन। जब हम सरकार बना सकते हैं ना तो हम सरकार बिगाड़ भी सकते हैं। चुका यहाँ पे जी। अब बेटिया लास्ट में क्या बोलेगी बेटा? इस बेटे की बात बोल रही है। रामदेव बाबा है, मैं इधर नीलकंठ साइड में, मेरा होम टाउन है, गांव है मेरा, दादी परदादी औरों का गांव है। उधर पोखरी में उसने पहाड़ काट के ना ऊपर बिल्डिंग बनाई है, तब पेड़ नहीं कटे, तब पेड़ नहीं कटे,
तब कहाँ पेड़ नहीं कटे? रामदेव बाबा ने उतनी उधर बना रखे हरिद्वार में उस जंगल में, तब पेड़ नहीं कटे। तब पेड़ कहाँ गए थे? तब वो पेड़ नहीं थे। हमारे घरों के ऊपर ये कुछ अलग पेड़ लगाएंगे क्या? मुझे ये बताना, कोई अलग पेड़ लगाएंगे क्या? जितने पेड़ सरकार ने रोडों के नाम पे काटे, उससे ज्यादा लोगों ने अपने छत पे गमले लगा रखे हैं। बिल्कुल लगा रखे हैं, छत पे गमले लगा रखे हैं। हरिद्वार में पतंजलि इतनी बड़ी जगहों में है, वो सारा जंगल ही तो था भाई जी। इस बेटे की बातों में बड़ा दम है, और आपका इस बेटे की बातों को लेके क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें भाई साहब। 1 घंटे में देखनी पड़ेगा वो फिल्म, तब मामला समझ में आएगा आपको। बहुत अच्छी बात बोली है। ये कुछ नहीं है, ये पुलिस वाले आएंगे डंडे लेके खड़े हैं, जैसे कि ये डंगर है। ये डंगर है, जैसे यहाँ पे ये डंगरों की तरह मार के भगाएंगे। कल लोग फिर भी हम यहीं पे मिलेंगे। मारो तुम लोग, फिर भी हम यहीं पे मिलेंगे। भाई जी कर्जा लेके लोगों ने मकान बनाया है, देखिए बुजुर्ग महिलाएं भी खड़ी हैं, हम लोग हैं अपना काम धाम छोड़ के यहाँ खड़े हैं। अभी यही तुम्हारे, अभी प्रशासन भी थक जाएगा, वो हमसे बदतमीजी करने लग जाएगा। तैयार है और प्रशासन के प्रशासन बदतमीजी करेगा, हम भी बदतमीजी करेंगे। साफ और सीधी बात, साफ और सीधी बात। कोई इज्जत से बात करेगा तो हम इज्जत से बात करेंगे। वो गांव बनाया गया, लाखों पेड़ काट के वो गांव बनाया गया। क्यों बनाया भाई वो गांव? खंड गांव ये रहा सामने ही, ITO ऑफिस के सामने क्यों बनाया गया? और सरकार ने, और यहाँ पे जो लोग वर्षों से रह रहे, उनको तुम जो तबाह करने में लगे पड़े हो, पहले उनको तबाह करो ना। ऐसी जगहों पे बार बन जा रहा है पेड़ काट के। अरे बाहर तो यहाँ भी बना देंगे, अभी बोलो इनको यहीं पे खोल देंगे। ये बाहर स्कूल के सामने ये बाहर खोल देंगे। इनके ये शीशम झाड़ी है ऋषिकेश में, गांजा बिकता है सब कुछ। मेरे सामने पुलिस वाले जाके अंदर से रिश्वत लेके बाहर निकल जाते हैं। सामने की बातें हैं, रोक के दिखाओ। देखो रोक के दिखाओ। मैं अभी आपको एक चीज बताता वो हूँ। रोक के दिखाओ। वो दिन रिश्वत लेके घर भाग जाओ। 1 मिनट सिस्टर, मेरे को शीशम झाड़ी में मेरे मकान को 25 साल हो गए, लेकिन मुझे पता है कि चंद्रभागा शीशम झाड़ी में दारू कहाँ बिकती है। तो वो चीज बंद क्यों नहीं हुई अभी तक? आप शंभू पासवान के लिए कह रहे हैं, वो तो क्षेत्र के मेयर है, तो वो चीज बंद क्यों नहीं है तुम्हारे यहाँ? मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारे विधायक साहब, पुलिस प्रशासन, हमारे विधायक साहब उर्फ लाला जी, वो कह रहे हैं तुम आपस में कटो या मरो, जो मर्जी करो। मैं तो अपना इसी में बैठा। विधायक विधायक नहीं आया। सच बताओ, विधायक की मैंने शक्ल ही नहीं देखी है वोट के बाद से। कौन है विधायक? सामने खड़ा करो उसे जरा। कौन है विधायक? मुझे उसकी शक्ल याद नहीं है, लेके आ जाओ। नाम क्या? मुझे पता ही नहीं है उसका नाम। कौन है विधायक? बताना। आया ही नहीं कभी। एक मोदी के बीच में टट्टू घूम रहे हैं। मोदी के कहाँ है? मोदी इधर उधर जाता है, लोगों की भीड़ जिसे पता चलती है मोदी आ रहे हैं, सबसे पहले पुलिस खड़ी करवा देते हैं। लोगों को मिलने नहीं देते। 10 मिनट के लिए आए, वो ये जो घमंड में है ना प्रशासन कि लोगों का आम जनता हो रहे हैं, भगवा पकड़े जा रहे हैं, विधायक इनका गायब है, सांसद गायब है। और 10 मिनट के लिए उन्होंने विधायक जी से बातचीत करके जो आज मोदी भगत बन रहे हैं ना, वो भगवा पहन के अपनी लंगोट बचाते फिर रहे हैं। चलिए भाई साहब, अब तो बात लंगोट तक आ गई है। लंगोट तक ये अब बात आ गई लंगोट की, अब मुझे बाहर निकलने में फायदा भाई साहब। तो चलिए दिखाते रहिए आपको।